ओम त्रयंबकं यजामहे मुदते नमः गाते रुद्रजीवा करते हैं वो शीघ्र ही पूज्य महाराज श्री के द्वारा महाआरती प्रारंभ होगी। हेलो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तरश्रीः ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनादो पुण्डरीकाक्षाय नमः ॐ माधवाय नमः ॐ नारायणाय नमः हस्तो वृक्षाऋषिकेशाय गोविन्दाय नमो नमः। यजमाने भाले स्वस्ति मंगल तिलकम कुर्यात् सभी ब्राह्मण शीघ्र यजमानों ओम रत्नेन्द्रो सर्वाः सुजनाः भोगा विषेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददातु। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे हरिः ओम मा सहस्रजीरिघा पुरुघः सहस्राक्षः सहस्रपादः जपो विद्वं सर्वदुर्वाद्यपितनागोलामे। पंच प्रचार सभी यजमान पूजन करेंगे, ब्राह्मण पूजन करवाएं। ओम श्री गंध चंदन मदिभ्याम गंधाद्यम सुमनोहरा दीपनाम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम् अध्यदाच्य सुरश्रेष्ठ कुंकुमत्रा सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृहाणि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम सर्वोपचारार्थेन गंधाच्य पुष्पाणि समर्पयामि। संपूज्यः जो भी भक्तगण पूजन कर रहे हैं यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो भव। करकलित कपालः कुंडली दंड धाम की संत भगवान की परम पूज्य जगद्गुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर श्री श्री गजारा श्री धर्म प्रचारक श्री हरिओम जी महाराज की हर हर महादेव। आप सभी जो महाआरती के दर्शन कर सकेंगे भगवान की देवादेव महादेव की
दो बार की संक्षिप्त
जय श्री मातृपुरे मैया जय श्री मातृपुरे मातृका योगिनी हाथनाथ योगिनी नव नव रूप धरे
सुराचितलिंगम निर्मलो भासित शोभितलिंगम
सिद्ध्यादिन्दाभूतिन्दादिनः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि प्रचण्डजग्गय धीमहि त्रिपुरा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की परम पूज्य सदगुरु भगवान की परम पूज्य जगत गुरु त्रिपुरा पीठाधीश श्री श्री की। अब कुछ न कहते हुए अंशुल शर्मा द्वारा अंशिका शर्मा द्वारा महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र माँ भगवती को प्रसन्न करते हुए फिर प्रार्थना की ओर अग्रसित हों। हैं जहाँ से भी आए हैं जो भी स्तुति में आरती में सम्मिलित हुए हैं माँ भगवती उन पर कृपा करें विशेष रूप से। बोलो यज्ञनारायण भगवान की।
भारत के सभी संतों की जय, भारत के सभी ग्रंथों की जय, भारत के सभी भक्तों की जय। इस पर ध्यान दिया करें। बाकी शेष भावो ही विद्यते, ना पाषाणे न मृण्मय, ना काष्ठे, ना काठ की मूर्ति में, ना पत्थर की मूर्ति में और ना मिट्टी की मूर्ति में भगवान तो विराजते हैं। भावो ही विद्यते, भगवान तो भाव में विराजते हैं। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। आप यहाँ खड़े हैं, ये हमारे पूर्वजों ने इसका इतिहास लिखा है कि भगवान राम लंका विजय प्राप्ति के लिए यहाँ पर पूजन किया था, शिवलिंग की प्रतिष्ठा की थी। ये हमारा इतिहास बताता है। हम वही भाव लेकर के यहाँ खड़े हैं। बाकी शेष जाकी रही भावना जैसी, ब्रह्म मुहूर्त देखे दिन तैसी। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। कितने लोग प्रार्थना करना चाहते हैं? सुबह प्रातः काल में जो भी यहाँ रुके हुए हैं, जो भी यहाँ रुके हैं, योग संयोग से जो भी रुके हुए हैं यहाँ पर उपस्थित है, आवाज सुन रहे हैं। प्रातः काल में 6 बजे यज्ञ करने के बाद आरती होती है, यज्ञ की महाआरती आरती होती है प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में। उसमें सभी लोग सम्मिलित होने का काम करें। ये रहा पीछे शंकर मठ, उसमें सुबह आरती में सम्मिलित होंगे। निश्चित रूप से जन कल्याण के भाव से वह पुण्य आपको जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ कोई सोचा समझा ये प्रयोजन नहीं होता कि हम राम कथा करने आए, कि हम शिव कथा करने आए या हम भागवत कथा करने आए। हम सिर्फ यज्ञ करने का उद्देश्य है जो जिससे जीवन सुरक्षित और व्यवस्थित हो। याद हो, अभी कुछ दिन पहले ये सारे मंदिर बंद हो गए थे, कोई मंदिर नहीं खुला था। जब कोरोना काल आया था तो कोई मंदिर नहीं खुला था। इसका मतलब हमारा वायुमंडल प्रदूषित है, और वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए इससे सरल एवं सर्वोत्तम कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए यज्ञ ही श्रेष्ठ कर्म है और यज्ञ ही जीवन है। बाकी अगर यज्ञ से वातावरण शुद्ध हो गया तो सभी मंदिर भी खुल जाएंगे, अगर वातावरण नहीं शुद्ध हुआ तो मंदिर भी बंद हो जाएंगे। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। सभी लोग जप कर लेंगे। जप करने के बाद प्रातः काल में आरती, और हम आरती करने आते हैं अपनी साधना ही हमारी, हम अपनी साधना है। हमारा संकल्प है भारत के सभी प्रदेशों में 108 महायज्ञ करने का। उस श्रृंखला में 95 नंबर का महायज्ञ है, और विशेष रूप से तमिल एक स्टेट हमको करना था जो कि भारत के सभी प्रदेशों में करना है, जिसमें 22-23 प्रदेश, 22 के बाद 23वां होगा हमारे ख्याल से, 23वां प्रदेश होगा। बाकी जो भी बचे हुए प्रदेश हैं, कोशिश करूंगा कि अंतिम सांस लेने से पहले कम से कम मैं ये संकल्प पूरा कर सकूं। स्तुति करके अपना एक मोहर लगाओ और सीधे स्तुति करके वापस पुनः ऋषिकेश। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। अब ऋषिकेश से याद आ गया, क्यों सनातन की महारानी नहीं पटरानी लगती है। इसीलिए ऋषिकेश और हरिद्वार दुनिया वहां जाकर के शरण लेती है, दुनिया जाकर के वहीं गंगा में डुबकी लगाती है। अरे गंगा मैया तेरी छवि बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, तेरी दूर दूर से
ध्यान रहे गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते, समुद्र के जल में कीड़े पड़ सकते हैं लेकिन गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। साक्षात दिखने वाली देवी है, इससे ज्यादा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। गंगा में ही, गंगा के जल में ही क्यों कीड़े नहीं पड़ते, बाकी वही जल यहाँ आता है, यहाँ कीड़े पड़ जाते हैं इनके जल में, लेकिन उनके जल में कीड़े नहीं पड़ते। ये प्रमाणित सत्य है। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। हमारा उद्देश्य उत्तर भारत में वहाँ हमारा वास है और दक्षिण भारत में यज्ञ किया, पूरब भारत में यज्ञ करूंगा कोशिश करके, और पश्चिम भारत में यज्ञ करके कम से कम 4 धाम तो कोशिश करूंगा। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने ये सब निर्माण करवाए थे, उनके समय अवध में ये सब निर्माण हुए थे। उसके पहले भगवान राम ने यहाँ पूजा की होगी, कहाँ की वो तो हमारे जो वेद पुराण है वही बताएंगे, लेकिन यहाँ की हम वही भाव मानते हैं कि यहाँ भगवान राम ने पूजा की और एक धाम बनाया। आज जगतगुरु शंकराचार्य ने उसी का दर्शन करने आते हैं। हमारे धाम जो बनाए गए हैं आज जगतगुरु शंकराचार्य ने बनाए हैं, चारों धाम जब उसको देखोगे नक्शे पर तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं में है, और जब शक्तिपीठों को देखोगे तो भारत का नक्शा नजर आएगा उसमें। यही एक सत्य है। शक्तिपीठ है हमारी, एक शक्तिपीठ हिंगलाज कहाँ है जानते हो? पाकिस्तान में। और एक शक्तिपीठ बांग्लादेश में है, जिसके नाम पे ढाका शहर है, उसका नाम है ढाकेश्वरी। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। आज सबसे पहले जब भी आरती होती है तो उसमें कहा जाता है काशी में विश्वनाथ विराज है, काशी में विश्वनाथ विराजे, यानी भगवान का वास कहाँ है? काशी में। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। महाराज जी यही कहा जाता है ना, ये नहीं कहा गया कि वो रामेश्वरम में विराजते हैं, कि त्र्यंबकेश्वरम में विराजते हैं, कि वो घुसमेश्वर विराजते हैं, केदारनाथ विराजते हैं। कहा जाता है काशी में विश्वनाथ विराजा और नंदी ब्रह्मचारी। ये स्तुति लिखी, आरती लिखी गई उनकी। इसका मतलब मुख्य रूप से काशी में उनका वास है, बाकी उनके अंश के रूप में हर जगह दर्शन कर सकते हैं। और उनके अंश के रूप में ये छोटा सा जो नन्हा बालक है, जब शिव तांडव पढ़ता है तो ये शिव स्वरूप लगता है। कल सोमवार है, कल ये शिव तांडव पढ़ेगा। हमारा कुछ मामला कुछ इसी तरह चलता है। इसके मतलब वाणी पर सरस्वती का वास है, और जब भोलेनाथ की कृपा होगी तभी शिव तांडव गा सकते हो। इसलिए मैं इसको उसी स्वरूप में देखता हूँ। नाम इनका मैंने वामन भगवान रख दिया जब से ये शिव तांडव पढ़ने लगे। बोलो यज्ञनाथ भगवान की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोल। नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हरे हरे बोले। नमः शिवाय,
तपस्या कहते हैं। शरीर को जितना तपाएंगे, आप खड़े होकर के आरती करते हैं, बैठ के आरती करते हैं, किसी भी तरह यदि यहाँ घूमने भी आए हैं, इन किन प्रकारेण यहाँ पर आने के बाद यदि आपको दर्शन हो जाता है, वही आपके लिए सबसे सुंदर योग, संयोग और सौभाग्य है आपका। बोलो यज्ञनारायण भगवान की, बोलो देवादेव महादेव की। सभी लोग यज्ञ पुत्रा नामक चैनल है, उसको सब्सक्राइब करेंगे तो बाकी की आरती और जगहों की स्तुतियां आपको उसमें मिलेंगी। आप उससे जुड़ेंगे तो घर घर यज्ञ, हर घर यज्ञ की मुहिम को लेकर के जो चले हैं, निश्चित रूप से मैं जानता हूं मैं पूरे भारत को नहीं बदल सकता, मैं जानता हूं मैं एक स्टेट भी नहीं बदल सकता, मैं जानता हूं एक जिला भी नहीं बदल सकता, लेकिन किसी न किसी तरह जैसे गिलहरी थी, यही राम सेतु बन रहा था तो उसमें आती थी, समुद्र में लौटती थी, फिर रेती में जाती थी, फिर राम सेतु पे जाती थी। तो एक बंदर ने कहा, गिलहरी बार बार ऐसा करने से क्या फर्क पड़ेगा राम सेतु में, यहाँ तो सब बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं। तो गिलहरी ने एक बड़ा अच्छा सा जवाब दिया, उसने कहा ये नहीं जानती कि क्या फर्क पड़ेगा इस राम सेतु में, लेकिन अगर मेरे शरीर का एक तिनका भी राम सेतु में काम आ गया तो मैं अपना जीवन कृतार्थ जरूर। यहाँ पर जो भी उपस्थित हैं, आवाज सुन रहे हैं, फिर से उनसे एक विशेष सुझाव है कि यज्ञ का दर्शन भी करेंगे। आपसे और कोई अपेक्षा नहीं है, अपेक्षा यह है कि आप यज्ञ का दर्शन करें और यज्ञ को धारण करें, जिससे आपके बच्चे सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें, आप सब परिवार सुरक्षित व्यवस्थित रहें, राष्ट्र सुरक्षित और व्यवस्थित रहे, अकाल महामारी से मुक्ति पाएंगे, यही उद्देश्य है। बोलो यज्ञनारायण भगवान की। पूजन कर ले। जय भगवती देवी नमो परिते, जय माधो विनाशिनी भरते, जय भगवती देवी नमो। स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिर्वा स्वस्ति नः